तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोग को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप सभी लोग अगर पहली बार न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप सभी लोग न्यू स्काई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना करने के लिए आप सभी को बहुत ही दिल से तहे दिल से धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप सभी को सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आप सभी को प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टेंस का क्लास दूसरा है। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं? तो बोलिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक आपको बात समझ में आया आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टॉपिक? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप सभी लोग को आज एकदम बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखा देंगे और आपका एक भी डॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं बचेगा। बस आप सभी को इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना है। और एक काम जरूर कीजिएगा कि आप वीडियो देख रहे होंगे तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते हैं तब तक ही याद रहता है। नोट्स नहीं बनाइएगा तो रिवाइज किस चीज से करिएगा? तो नोट्स आपको बना लेना है, क्योंकि हम दोबारा उसको क्या कर सके, रिवीजन कर सके, रिवाइज कर सके, पढ़ सके दोबारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो प्यार दोस्तों हम लोग को देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। क्या देखना है? पहचान देखना है। और आप सभी लोग बताइए जल्दी से, पहचान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। पहचान हम लोग को सबसे पहले सीखना है, यानी कोड। अब देखिए, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में क्या लगा हो रहेगा? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहा हूं, डॉट डॉट इत्यादि लगा हुआ रहे, तब इस क्रिया का अनुवाद, उस वाक्य का अनुवाद वाक्य के कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? वाक्य के कर्ता के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आपको यह बात समझ में आया? या तो और भी चीज लगा हुआ रहता है, जैसे खा है, ही है, खा हूं, रहा है, री है, रे है, ये सब जब इत्यादि लगा रहे तब उस वाक्य का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। यानी जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, डॉट इत्यादि लगा हुआ रहे, तब इसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यह है क्वेश्चन टेंस और इस सेंटेंस के अंत में देखिए रहा, रही हूँ लगा हुआ है, रही हूँ क्या लगा हुआ है? रही हूँ, वह जा रही है, वह जा रही है, यहाँ पर है, वह जा रही है, यानी देखिए लास्ट में रही है लगा हुआ है। मैं बैठा हूँ, देख रहे हैं, बैठा हूँ लास्ट में लगा हुआ है ना, बैठा हूँ। तुम खड़े हो, देखिए रे हो, तो ये सब चीज लगा हुआ है, तब हम लोग आसानी से पहचान पाएंगे कि नहीं कि यह जो टेंस है किसका है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल। ये जो वाक्य दिया हुआ है किसका एग्जांपल है? तो आप सभी लोग बोलिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है गुरुजी। और आपको यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से एकदम कमेंट कीजिए और बोलिए यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ देखिए, आगे देखिए इसका नियम क्या है। आप सभी को जैसा कि पता है पर्सन के प्रकार के होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट करके पर्सन के प्रकार के होता है। तो बोलिएगा 3 प्रकार के गुरुजी, के प्रकार के 3 प्रकार के होता है। और सबसे पहला पर्सन में कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है?
थर्ड पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या होता है, तो आई होता है। क्या होता है, आई होता है। और प्लूरल में क्या होता है, बी होता है। क्या होता है, बी होता है। और जो है सेकेंड पर्सन का सिंगुलर में क्या होगा, तो यू होगा। और प्लूरल में भी क्या होता है, तो बोलिएगा यू होता है। क्या होता है, यू होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर में ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। और बात करें प्लूरल का, तो ही क्या होता है, दे होता है। और कौन सा नेम होता है, प्लूरल नेम होता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, तो बोलिएगा जी गुरुजी क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए इसका नियम क्या कहता है। नियम नंबर 1 में देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो एम का प्रयोग। आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। किसका प्रयोग, एम का प्रयोग करेंगे। और यू, बी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, बताइएगा जल्दी से। क्या लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यानी एक से अधिक नाम रहे, आई रहे, बी रहे, दे रहे, यू रहे, ये सब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद ही, सी, इट और सिंगुलर नेम यानी एगो नाम रहे तथा किसी एक नाम के साथ इज लगता है। क्या लगेगा, इज लगेगा। और क्रिया का चौथा V4 का रूप लगता है। कौन सा रूप लगेगा, V4 का रूप। और V4 का मतलब आप सभी लोग बता दीजिए जल्दी से, तो बोलिएगा V4 का मतलब होता है गुरुजी क्रिया में क्या जोड़ना, ING जोड़ना। क्या जोड़ना, ING जोड़ना। क्या जोड़ना होता है, ING जोड़ना। V4 का मतलब क्रिया में क्या जोड़ना होता है, ING। V4 का मतलब क्रिया में क्या जोड़ना, ING जोड़ना है। जैसे रीड, जैसे में क्या, रीड जोड़ दिए ING तो क्या बन गया, रीडिंग। क्या बन गया, रीडिंग। इट यानी खाना, तो जोड़ दिए क्या, ING तो बन गया क्या, ईटिंग। क्या बन गया, ईटिंग। उसके बाद बोल रहे गो, और जोड़ दे क्या, ING तो यानी क्या हो गया, क्या, गोइंग। क्या हो गया, गोइंग। उसके बाद प्ले, जोड़ दे क्या, ING तो क्या हो गया, प्लेइंग। उसके बाद डांस, तो जोड़ दे क्या, ING यानी क्या हो गया, डांसिंग। तो आप सभी लोग समझ गए V4 का अर्थ क्रिया में ING जोड़ना होता है। ये सब समझ गए, आप सभी का एकदम क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलिए जल्दी से, सबसे पहला कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। जेकरा में नहीं लगा हुआ रहेगा, यानी नोट नहीं लगा हुआ रहेगा। यहाँ देखिए, पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद इजेमार, उसके बाद V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। बोलेगा मेरे साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी बोलिए, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपका बात क्लियर है। आप सभी लोग बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए तो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। बोलेगा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आप सभी का क्लियर है। यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नोट लगा हुआ रहेगा। जिसमें नोट लगा हुआ रहेगा, यानी पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद इजेमार, उसके बाद नोट, उसके बाद V4, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजेमार, उसके बाद नोट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपका क्लियर है। बताइए जल्दी से, निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बोलिएगा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो आप सभी लोग तो एकदम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आराम से बना दीजिएगा, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या, बोलिए ना जल्दी से जी, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या होगा, बोलिए जल्दी से, लास्ट में क्या, V4, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क होगा।
समझ में आया। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी कि इसमें नोट लगा हो रहेगा और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेगा, नोट नहीं लगा हो रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव बोला यानी इसमें नोट लगा हुआ रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इजे मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इजे मार्क प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इजे मार्क प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आप सभी का बात क्लियर है? तो बोलिए जी गुरुजी एकदम क्लियर है। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी एकदम क्लियर है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए WH वर्ड देखना है, कौन सा WH वर्ड बताइए तो कौन कौन होता है, जल्दी से एकदम कमेंट कीजिए। WH वर्ड कौन कौन होता है बताइए जल्दी से, बोलिएगा। WH वर्ड कौन? वाट, वाट माने क्या, वेन माने कब, वेन माने कब, इसके बाद वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, भाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, हु माने कौन। उसका देखिए इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस इसे मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा WH वर्ड था। तो उसके बाद WH वर्ड का निगेटिव स्ट्रक्चर वाला देख लीजिए महाराज। देखिए WH वर्ड प्लस इसे मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आपको समझ में आया जी? बोलेगा जी गुरुजी एकदम समझ में आ गया। चलिए देखिए बताइए तो जल्दी से, वह किताब पढ़ रही है, यह जो है किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? बताइए वह किताब पढ़ रही है किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? क्या हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? तुम क्यों पार्क में खड़ी हो, किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है? बताइए जल्दी से। तो आप लोग बोलिएगा कि वह किताब पढ़ रही है गुरुजी, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं? बोलिए कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। तुम क्यों पार्क में खड़ी हो जी? तो पार्क में खड़ी है, समझ रहे हैं ना आप, पार्क में खड़ी है। हाँ बताइए जल्दी से, तुम क्यों पार्क में खड़ी हो, कौन सा सेंटेंस है? तो बोलिएगा WH सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? WH वर्ड सेंटेंस, है ना। चलिए अब आप सभी लोग तो आराम से बना दीजिएगा, देख लीजिए, इसका हम लोग समझा देते हैं। यहाँ बना है, देखिए पहले तो देखिए वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट। वह किताब पढ़ रही है, वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट। हम लोग सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे कि पूछिए जरा सा कौन किताब पढ़ रही है, तो आप बोलिएगा वह गुरुजी, यानी वह किताब पढ़ रही है, यानी वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट, यानी पढ़ रही है। तो पढ़ रही है तो सी लगेगा कि ही लगेगा? तो बोलिएगा गुरुजी तो लड़की का बोध करा रहा है तो हम तो लगाएंगे सी, लड़का का बोध कराता तब लगाते ही। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए वह किताब पढ़ रही है यानी कि सी, सब्जेक्ट हमारा सी। और बताइए जल्दी से महाराज कि सी के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा? तो अभी हम बताए थे कि सी रहे, ही रहे, इट रहे और सिंगुलर नेम रहे, एगो नाम रहे। अब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। बोलिए जल्दी से, इज लगाएंगे। तो इज ना लगेगा, सी इज। अब देखे वह क्या कर रही है? तो किताब पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। पढ़ना क्या हो गया? वर्ब, यानी रीड। V4 का मतलब बता दिया आपको कि क्रिया में ING जोड़ना होता है। क्रिया में क्या जोड़ना? ING। क्रिया में क्या जोड़ना? ING, यानी सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग। और एक बार में एक ही किताब तो पढ़ेगी और एक बार में एक ही लाइन पढ़ेगी, आपको पता है, इसलिए हम तो लिख दिए हैं ए, सी इज रीडिंग है। क्या आप पढ़ रही है? तो बोलिएगा किताब, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सी इज रीडिंग ए बुक। क्या आपको समझ में आया? बोलेगा जी गुरुजी तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्या है कि क्या हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया एग्जाम? इंट्रोगेटिव का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले तो इज ए मार्क, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस में V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। तो बोल रहा है क्या हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं? तो क्या हम लोग पहले क्या बोले? इज ए मार्क। तो पहले हम लोग को देखना है क्या? सब्जेक्ट हम लोग है,
हम लोग का क्या होता है, बोलिए जल्दी से। हम लोग का बी, क्या बी, और बताए अभी से, आई बी यू दे और सिंगुलर, सिंगुलर की प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर। यानी कि देखिए पहले तो आर लगा दिए, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है, बैठना, तो बैठना के सीट होता है, यानी इसको बी फॉर्म में कर दिए तो सीटिंग हो गया। क्या हो गया, सीटिंग। उसके बाद कहाँ बैठा हुआ, कुर्सी पर, तो ऑन द चेयर। क्या, ऑन द चेयर, आर बी सीटिंग ऑन द चेयर। अब बोलेगा कि हम लोग कुर्सी पर बैठल हैं, हम लोग कुर्सी पर, हम लोग क्या, हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, क्या हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप क्या बोलेगा, बताइए जल्दी से। इंग्लिश में आपको बोलने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा, बोलेगा कि आर बी सिटिंग ऑन द चेयर, आर बी सिटिंग ऑन द चेयर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि तुम क्यों सुबह, क्यों तुम क्यों तुम क्यों पार्क में खड़ी हो, तुम क्यों पार्क में खड़ी हो जी, बताइए तो। तब बोलिएगा चक्कर लगता है, चल रहा है। देखिए क्यों, पहले तो हम लोग को देख रहे हैं क्यों यानी डब्ल्यू वर्ड है, यानी कि वाई, क्या हो गया वाई। और उसके बाद देख रहे हैं सब्जेक्ट यू है, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यानी वाई आर, सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद क्या करेंगे, खड़ा, खड़ा के स्टैंडिंग, खड़ा के स्टैंड, जोड़ देना है बी को, तो आइए जोड़ देंगे, स्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद कहाँ, पार्क में, तो इन द पार्क। यहाँ तक बात आपको समझ में आया। देखिए लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, बिना क्वेश्चन मार्क के हमारा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं, तो आप सभी लोग ये सारा का एकदम कमेंट करके बताइए जल्दी से कि गुरुजी ये सब को हम लोग तो एकदम चुटकियों में बना देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बना देंगे, एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, तो बोलिएगा जी गुरुजी। चलिए प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। और आप सभी को इस वीडियो पर लास्ट तक बने के लिए बहुत ही धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो आप सभी लोग न्यू स्काई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिए, ताकि हमको भी एकदम फुल मोटिवेशन मिले, जोश मिले कि मैं आप सबके लिए वीडियो लगातार बना करके लाऊं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।